2025 में इस वेब सीरीज को ऑस्कर मिला था। आप सोचेंगे वेब सीरीज को ऑस्कर कब से मिलने लगा, तो एमी अवार्ड को ही वेब सीरीज का ऑस्कर कहा जाता है और इसको 2025 की सबसे बेस्ट सीरीज कहा गया। 8.9 की इसको रेटिंग मिली है और बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ की है। इस सीरीज को मास्टरपीस कहना भी सही होगा क्योंकि ये सीरीज सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। जब ये सीरीज आई थी, मतलब सीजन 1 आया था, तब एक और सीरीज इसके आने से शायद 1 या 2 दिन पहले मैंने देखी थी। वो एक कोरियन सीरीज थी, वो भी मेडिकल ड्रामा थी, ऐसी ही थी इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के ऊपर। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन ये सीरीज उससे भी ज्यादा मुझे पसंद आई है। जबकि मुझे ये लगा था कि सेम सीरीज मैंने देखी, अब नया क्या देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सीरीज है। 15 एपिसोड आए थे पहले सीजन के अंदर और 15 ही एपिसोड इस सीजन के अंदर भी आने वाले हैं। कौन सा एपिसोड कब आएगा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। आई थिंक हिंदी और इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है जियो हॉटस्टार पर। सीजन 1 भी हिंदी में अवेलेबल है और सीजन 2 भी हिंदी में अवेलेबल है। हिंदी डबिंग बहुत अच्छी इसकी की गई है। बात करें सीजन 2 की, तो सीजन 2 का सिर्फ एक ही एपिसोड अभी के लिए रिलीज किया गया और मुझे लगता है बहुत खराब चीज है। एटलीस्ट एक सीरीज को जज करने के लिए 3 एपिसोड तो आई थिंक रिलीज करनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी ये पहला एपिसोड मुझे काफी पसंद आया है। इसके बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, छोटे मोटे नेगेटिव भी हैं, लेकिन पहले पॉजिटिव की बात करें। और पॉजिटिव से भी पहले जिन लोगों ने इस सीरीज को बिल्कुल भी नहीं देखा, उनको पता ही नहीं, उनको बता दूं इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अमेरिका के एक हॉस्पिटल की और वहाँ के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की, जहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट्स को लाया जाता है। लाइक अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे ले आए, कोई बहुत बीमार है उसको जल्दी से ले आए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मरने वाला है, इसी तरीके के इमरजेंसी पेशेंट्स जब आते हैं जिनको देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बार लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं और हमारे हीरोज आके उनको बचा लेते हैं। तो इस सीरीज के अंदर आपको वही इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की कहानी देखने को मिलेगी जिसको सीजन 1 के अंदर बिल्कुल अनबिलीवेबल वे में दिखाया गया है। बहुत जबरदस्त वो सीरीज थी। सीजन 2 भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। जैसे अगर पॉजिटिव की बात करें कि जैसा आपने सीजन 1 के अंदर देखा होगा कि पेशेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन बनी रहती है, टेंस इन्वायरमेंट रहता है, रियल टाइम प्रेशर लोगों के ऊपर बना रहता है, वैसा ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत होते ही एक पेशेंट दिखेगा जो ब्लड लॉस कर रहा होता है, बहुत हालत उसकी खराब होती है, मतलब थोड़ी देर में दिखेगा तो बिल्कुल रियल फील होता है, वो टेंस फील होता है, जैसे कि हमने इससे पहले के एपिसोड्स के अंदर देख रखा है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करती है। परफॉर्मेंस सभी की बहुत ज्यादा अच्छी है। डॉक्टर रोबी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है और जितनी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको काफी पसंद आएंगे और उन एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। साथ में सीरीज के अंदर आपको इमोशनल इंपैक्ट भी फील होगा। लास्ट में एक सीन आएगा, एक बच्चे वाला सीन, वहां पे आपको बहुत अजीब फील होगा कि आखिर कोई कैसे यहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ के जा सकता। और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि मुझे लगता है आगे आने वाले एपिसोड के अंदर और भी ज्यादा होंगे। तो इमोशनल इंपैक्ट भी सीरीज के अंदर काफी आपको फील होगा। साथ में इस सीरीज का डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत ब्रिलियंट तरीके से इसके अंदर काम किया गया और काफी स्वाभाविक सी बात थी। पहला सीजन इतना हिट गया है, उसने एमी अवार्ड जीत रखा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर पैसा तो लगाना ही था, तो वो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से दिखता भी है। और साथ में अमेरिका की गंदगी भी दिखती है कि अमेरिका अपने आप को जो बहुत साफ सुथरा बहुत अच्छा बताता है, वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के बाहर बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको देख के लगेगा ये तो इंसान कहलाने लायक नहीं है, तो उन सब चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। और इस तरीके की सीरीज में एक फैक्टर होता है जो सीरीज को बहुत खराब भी बना देता है और बहुत अच्छा भी बना देता है, वो होता है रियलिज्म। इसके अंदर मेडिकल रियलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जिस तरीके से एक्चुअल में हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से डॉक्टर्स बिहेव करते हैं, किस तरीके से जब ब्लड लॉस नहीं रुकता है, किस तरीके से इमरजेंसी पेशेंट्स को ठीक किया जाता है, उनसे डील किया जाता है, उस सब चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इतनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि अगर कुछ गलती भी वो बताएंगे या कुछ गलत भी करेंगे तो भी हमको पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग होंगे उनको भी आई थिंक ये लगता होगा कि काफी अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। वीक पॉइंट्स की बात करें तो सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज किया गया जो कि बहुत खराब बात है। एटलीस्ट 3 एपिसोड रिलीज करने चाहिए थे। एक एपिसोड के अंदर मैं क्या कमी निकालूं। और दूसरी बात कि पहला सीजन इतना जबरदस्त गया था जिसकी वजह से अब मुझे नहीं लगता कि इस एक एपिसोड को देख के मैं कोई कमी निकाल सकता हूँ। अभी के लिए बहुत अच्छे क्लिफ हैंगर पे एंड हुई है जिसकी वजह से मैं आगे आने वाले एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी इसके हर एक एपिसोड के अंदर अलग अलग पेशेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं और मजा काफी आता है। और इसको आप खाना खाते हुए मत देखिए। इसके अंदर बहुत सारा ब्लड, अजीबोगरीब चीजें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, मतलब सुनने को मिलेंगे कि उसको सुन के आपको खाना खाते हुए उल्टी आ जाएगी। एक औरत होगी, उसके गले में कुछ फंसा होगा, ऐसे वो कुछ बोलती है, तो इसीलिए खाना खाते हुए ना देखें। खून खराबा बहुत है इसके अंदर, कमजोर दिल वाले भी ना देखें। मेरे हिसाब से पहला एपिसोड काफी अच्छा रहा, लेकिन इनको एटलीस्ट 3 एपिसोड रिलीज करने चाहिए थे। 15 एपिसोड आ रहे हैं तो भैया 3 एपिसोड तो रिलीज कर सकते थे, लेकिन पैसा कमाना है ना, इस वजह से 15 एपिसोड 15 हफ्तों तक रिलीज करेंगे। बाकी मैं इस सीरीज को बिल्कुल कोई रेटिंग नहीं दूंगा, सारे एपिसोड देख के इसका रिव्यू करूंगा। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।